तो देखो, परमेश्वर का वचन कब आपको समझ आएगा? जब आप आत्मा में, दिल से आप उसे सुनोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह में कितनी पावर है, यीशु मसीह में कितनी सामर्थ है, यीशु मसीह में कितनी अद्भुत शक्ति है, जो क्या कर सकती है, जो कितना कुछ आपके लिए कर सकती है। देखिए, आप कहोगे मतलब कभी कभी लोग प्रभु की सामर्थ को देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, और कहाँ गलती होती है, कहाँ कमी रह गई है, क्यों नहीं देख पाया, वो हम आज पवित्र शास्त्र से देखेंगे। तो हम लोग मत्ती का सुसमाचार निकालेंगे, उसका 8वां अध्याय और उसके पद 5 से लेकर 13 तक एक भाग है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप सब सुनना, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूं? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी शत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है। और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाएगी, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। सब बोले हालेलुया। उसी घड़ी उसका सेवक चंगा। तो मैं आज आपको समझाना चाहूंगा कि पावर, जीसस में कितनी पावर है, जीसस में कितनी सामर्थ है। पर देखो, कौन जीसस की सामर्थ को महसूस कर पाता है, कौन जीसस की सामर्थ से चमत्कार ले लेता है, कौन जीसस को पा लेता है? सब नहीं पा पाते, ठीक है? सबको नहीं मिलता, तो कमी कहां है? क्यों नहीं मिल पाता सबको? इस विषय पे आज हम बात करेंगे, ठीक है? तो जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से बहुत दुखी पड़ा है। सुनिए, हेलो, इन बच्चों को चू चू ना करवाओ भाई। सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु कफरनहूम में आया। कहां आया? कफरनहूम। यीशु बहुत बार आया जाया करता था कफरनहूम में, ठीक है? तो कफरनहूम में आया, और कफरनहूम में उसको एक सूबेदार मिला। कौन मिला? सूबेदार मिला उसे। और वो जो सूबेदार है, वो कौन सी सरकार का सूबेदार है? रोम की सरकार का। उस समय कौन सी सरकार थी? रोम की सरकार, ठीक है? तो जो रोम की सरकार का ये सूबेदार है, ये यीशु के पास आया और यीशु से कहा, यीशु, मेरा सेवक बीमार है और वो लकवे से पड़ा हुआ है। कैसे? लकवा मार गया।
हमें नहीं पता किस कारण से उसको लकवा मार गया, क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन सूबेदार ने यीशु के पास आकर कहा कि मेरे सेवक को चंगा कर। उसने उससे कहा, यीशु ने जब कफरनहूम के इस सूबेदार ने बताया तो यीशु ने कहा, मैं आकर चंगा करूं उसे। देखो, यीशु ने सामने से कहा, मैं आऊं, तेरे घर आऊं उसके लिए प्रेयर करने। क्यों यीशु ने कहा कि मैं तेरे घर आऊं? क्योंकि यीशु बहुत सारी बातों को ठीक करना चाहते थे, क्योंकि यहूदी किसी भी अन्य जाति के घर नहीं जाते थे या वहां खाते पीते नहीं थे। तो ये एक मनुष्य जो अन्य जाति का था, जो रोमी सरकार का सूबेदार था, तो इसके पास लगभग 80 सैनिक थे। कितने? 80 सैनिकों का ये सूबेदार था, और उन सैनिकों को ये ऑर्डर देता था तो वो उसके ऑर्डर मानते थे। वो इसके ऊपर भी अधिकारी थे और इसके नीचे भी, मतलब कुछ सैनिक इसके नीचे थे, कुछ इसके ऊपर थे। तो यीशु ने कहा कि मैं आकर तेरे सेवक को चंगा करूं। अब ये रोमी मनुष्य जानता है कि जीसस मेरे घर नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी एक समस्या है, उनकी जाति की समस्या। किसकी समस्या है? यहूदी लोग। क्योंकि यहूदी लोग कभी भी रोमियों इनके घर नहीं जाते, अन्य जातियों के, ना खाते पीते नहीं है। चलो घर जाने का एक बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन वहां जाके खाना पीना उनके लिए मुश्किल है। कभी कभी देखा आपने यीशु को, कितने लोगों ने बोला, ओ तू चुंगी लेने वालों के साथ खाए, तू उनके घर जाएगा। तो ये वाली समस्या थी। तो मतलब यहूदी, रोमी लोग भी मानते थे यहूदी लोग ऊंची जाति के हैं, ये उनको पता था, रोमियों को भी, ठीक है। लेकिन शासन तो रोम का है, सरकार तो रोम की है, ठीक है। तो इस बंदे ने कहा, नहीं, प्रभु कहता कि देख, मैं इस योग नहीं हूं कि तू मेरे घर आए, तू मेरे घर आए और मेरे घर आकर उस नौकर को चंगा करे। कहता मैं एक सूबेदार हूं और मेरे ऊपर भी अधिकारी हैं जो मुझे ऑर्डर देते हैं, और मेरे नीचे भी कुछ सेवक हैं, कुछ सैनिक हैं जिनको मैं ऑर्डर देता हूं। और मैं किसी को कहूं कि ये कर तो वो करते हैं, दूसरे को कहूं ये कर तो वो करते हैं। तो मैं कहता कि मैं ये समझता हूं। उसने, देखो उसका तरीका बड़े, देखो यही तरीका होता है यीशु से पाने का, यीशु से लेने का ना। आपको तरीका आना चाहिए, समझ आनी चाहिए। उसने कहा, मैं मानता हूं कि जैसे मैं अधिकारी हूं वैसे तू भी अपने क्षेत्र का अधिकारी है, तू भी अपने क्षेत्र का। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल एक पूछूं कि इस मनुष्य को कैसे पता लगा कि यीशु चंगा कर सकता है मेरे सेवक? हाँ जी, कैसे सुना, कैसे पता चला उसे? अभी देखो, जब हम 8 अध्याय पढ़ते हैं ना, तो देखो सबसे पहले इसके ऊपर ही यीशु मसीह कोढ़ी को चंगा करता है। किसको चंगा करता है? तो उन दिनों में जो यीशु की चर्चा फैल चुकी थी लोगों के अंदर, ठीक है, क्या हो चुकी थी? यीशु रोगियों को चंगा कर रहा था, बीमारों को आप देखो 8 अध्याय में कितने लोगों को चंगा किया। इसी के नीचे देखो अनेक रोगी लिखा है ना, 14 पद के ऊपर देखो, अनेक रोगियों को चंगा करना। फिर यीशु का मतलब इसके और आगे जाके मैं और भी बताऊंगा आपको। तो यीशु की चर्चा फैल चुकी थी। क्या हो चुका था कि यीशु रोगियों को क्या करता है? चंगा करता है। तो ये मनुष्य भी गया और यीशु के पास जाकर कहा कि मेरा सेवक है और उसे चंगा कर। अब इसने कहा, यीशु, मैं जानता हूं कि जैसे मुझ में पावर है वैसे ही तेरे क्षेत्र में तुझ में पावर है।
क्या बोला उसने? मतलब मेरे पास एक पावर है सरकार की। कौन सी पावर है ना? डॉक्टर साहब के पास कुछ पावर्स होगी, दिया होगा भाई इंजेक्शन तू लगा सकता है ना? तू ये गोली किसी को दे सकता है। मेरे को नहीं दिया, मैं ना ही तो मेरे से वो गोली बंदा लेगा, ना ही मैं उसको दे सकता हूं, है ना? तो उसने कहा मुझे सरकार ने पावर दे रखी है और मेरे ऊपर भी हैं अधिकारी, मुझे उनकी माननी पड़ती है, लेकिन जो मेरे नीचे हैं वो मेरी मानते हैं और मुझे पावर है। तो जीसस की जब उसने चर्चा सुनी थी ना कि यीशु चंगा कर देता है, तो उसको ये पता था कि चंगा करने की पावर इसके अंदर है और ये उस पावर का अधिकारी है। क्या है? उस पावर का, इसके पास ऐसी सामर्थ है, ऐसी शक्ति है जिसका ये अधिकारी है, और अगर ये कहेगा तो हो जाएगा। क्या बोलेगा? ये कह देगा तो इसकी मतलब इसके कहने से ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी कहने से हो जाता है कि मैं किसी सेवक को कहूं ना, ओए वहां जा ये काम करके आ, तो वो करता है। तो कहता कि मुझे पता है कि ये मेरा तो दुनियावी क्षेत्र है, लेकिन इसका आत्मिक क्षेत्र है और इसके पास भी पावर है, और जब ये किसी बीमारी को कहता है चली जा, तो वो उसकी बात मानती है। हालेलुया, हालेलुया।